हिमांशु नरवाल, जिन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में अपने पति लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को खो दिया, उन्होंने बहुत ही धैर्य और समझदारी दिखाई है। इतना बड़े दुख के बाद भी उन्होंने नफरत नहीं फैलाई। उन्होंने कहा कि आतंकियों को बेशक सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसके लिए मुसलमानों को, कश्मीरियों को गलत तरीके से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उनकी शांति और इंसाफ का पैगाम जो दिल को छूता है। उनकी ये बात शांति और इंसाफ की मिसाल है। लेकिन कुछ लोगों को हिमांशु की बातें पसंद नहीं आई। जो लोग समाज में नफरत फैलाते फिरते हैं, समाज में उल्टी सीधी बातें करते फिरते हैं, हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाते फिरते हैं, जो चाहते हैं कि लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाए, माहौल बनाया जाए ताकि डिबेट हो सके, गोदी मीडिया दिखा सके, वो लोग अब हिमांशु को ट्रोल कर रहे हैं, गालियां तक दे रहे हैं, उनके रिश्ते पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी और के साथ संबंध बना लेंगी, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसे शायद हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं। इतनी घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे एक सभ्य इंसान, जिसे एक समझदार इंसान, जिसे एक पढ़ा लिखा इंसान बिल्कुल भी नहीं बोल सकता है। लेकिन बीजेपी के ट्रोलर के ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, लगातार हिमांशु के खिलाफ ऐसी नफरत फैला रहे हैं जो बेहद अभद्र है, जो दिखाता है कि जो पार्टी महिला सम्मान की बात करती है, जो पार्टी कसीदे पढ़ती है महिलाओं के, जो पार्टी चुनाव आते ही महिलाओं के नाम पर वोट मांगती है, उस पार्टी के समर्थक, उस पार्टी के नेता कितने निचले स्तर पर चले गए हैं, कितने निचले स्तर पर जाकर महिलाओं के साथ ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, गालियां तक दे रहे हैं एक लेफ्टिनेंट की पत्नी को। सोचिए, जो लोग शहीद हो गए पहलगाम में, 27 लोगों की जान चली गई, जो लोग शहीद हैं उनकी पत्नियों को गालियां दी जा रही है, उनके घर वालों को गालियां दी जा रही है। ऐसे लोगों की ये मानसिकता है, इन लोगों की ये मानसिकता है कि समाज में लगातार नफरत फैलती रहे। अगर हिमांशु नरवाल जो है, अगर वो बोल देती कि हाँ मुसलमानों ने ये सब किया है, मुसलमानों की वजह से ये सब हुआ है, तो शायद ये ट्रोलर गैंग बहुत खुश हो रहे होते। हिमांशु को अभी तक छत पर चढ़ा दिया होता, साथ में आसमान पर पहुंचा दिया होता, गोदी मीडिया डिबेट करती दिखाती कि मुसलमानों के खिलाफ बोल दिया, इसलिए ये आज हमारी स्टार है डिबेट की। ये सब बातें लगातार टीवी पर की जाती, बीजेपी के समर्थक करते, लेकिन हिमांशु ने साफ साफ कह दिया है कितना बड़ा जो हमला हुआ है पहलगाम में, उसकी वजह से मुसलमानों को टारगेट ना किया जाए, कश्मीरियों को टारगेट ना किया जाए, बल्कि इंसाफ की बात की जाए। लेकिन ये इंसाफ की बात करना, शांति की बात करना नफरती गैंग को पसंद नहीं आ रही है, समाज में बंटवारा करने वाले गैंग को पसंद नहीं आ रही है। इसी वजह से वो अभद्रता पर उतर आए हैं, नीचता पर उतर आए हैं और हिमांशु के लिए ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे बताया नहीं जा सकता, जिसे सुनाया नहीं जा सकता, क्योंकि इन लोगों की मानसिकता ही ऐसी है। लेकिन अब जो कुछ पत्रकार हैं, गोदी मीडिया से हटकर कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जो एबीपी न्यूज के एंकर हैं, वो इन 2% के जो ये ट्रोलर गैंग हैं इनको लेकर डिबेट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये लोग देश की बेटी को, जो देश की बेटी है हिमांशु नरवाल, उसको कैसे गालियां दे रहे हैं। और ये एंकर, ये पत्रकार कोई और नहीं बल्कि एबीपी न्यूज के जाने माने पत्रकार संदीप चौधरी है, जिनकी वीडियो भी खूब वायरल हो रही है। वो बोल रहे हैं कि जो फिजा बनी, जो हालात पैदा हुए, जो जहर उगला गया, खास मुसलमानों कश्मीरियों के खिलाफ नागवार गुजरा। भावनाओं में अगर किसी को बहने का हक है तो वो हिमांशु को था। वो बोल सकती थी कि उन्हें इंसाफ चाहिए, बदले वो मांग सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा सजा तो दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को, कश्मीरियों को टारगेट मत कीजिए। इतनी परिपक्वता। लेकिन जो लोग 3 में न 13 में, जिनका कोई लेना देना नहीं है, अपनों को खोया नहीं है, घर में कोई फौज में नहीं है, आज तक बंदूक नहीं उठाई, आतंकवादियों को सामना नहीं किया, देश के नाम कोई काम नहीं किया, ऐसे डिजिटल आतंकी इस आतंकी हमले के बाद भेड़ियों की तरह हिमांशु पर टूट पड़े हैं। ज्यादातर ट्वीट्स ऐसे हैं कि मैं पढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकता, वो मेरी छोटी बहन की तरह है, वो देश की बेटी है, बहन है। कुछ शब्द तो गंदी नाली के कीड़े भी इस्तेमाल ना करे, गटर में पड़े हुए कॉकरोच भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करे। ऐसी बात कर रहे हैं ये 2% के ट्रोलर। इनमें से बहुत से लोगों को फॉलो भी करता है नेता लोग। अब एक इनका नाम बताने की जरूरत नहीं है,
संदीप चौधरी एक ट्वीट को लेकर बैठते हैं, लेकिन इसमें वो उनका नाम नहीं बताते और साथ ही ये भी कह देते हैं कि इनकी औकात ही नहीं है कि इनका नाम मैं बताऊं। आप सोचिए, हिमांशी नरवाल जो एक लेफ्टिनेंट की पत्नी है, एक शहीद की पत्नी है, उनके लिए ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि वो शांति की बात करती हैं। लेकिन अब जो संदीप चौधरी हैं वो साफ साफ डिबेट में बता रहे हैं कि 2-2 टके के ट्रोलर हैं जिनके घर से कोई शहीद नहीं हुआ, फौज में नहीं गए, जिन्होंने बंदूक नहीं उठाई, इन लोगों को संदीप चौधरी, यहां तक कि डिजिटल आतंकवादी भी कह रहे हैं। आप सोचिए, एक शहीद की पत्नी, क्या सोचकर एक महिला के लिए ये लोग ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से संदीप चौधरी भी भड़क गए हैं। सच बात तो यह है कि हिमांशी के साथ जो किया जा रहा है उसे देखकर हर संवेदनशील इंसान को गुस्सा आएगा, मगर अफसोस ये है कि जो लोग ये रोक सकते हैं वो रोक नहीं रहे हैं। आप सोचिए, जिस पार्टी के ये समर्थक हैं उस पार्टी के नेता ये आकर बोल सकते हैं कि हिमांशी शहीद की पत्नी है, वो शांति की बात कर रही है, उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो। लेकिन ऐसा नहीं बोला जा रहा क्योंकि शायद यही प्रोपेगेंडा है। संदीप चौधरी की जिस तरह से वीडियो वायरल हो रही है उसको लेकर कांग्रेस के नेता सुप्रीत नेत भी लिखते हैं कि संदीप चौधरी स्पीक्स फॉर अस ऑल, जो 3 महीना तेहरा में जिनका कोई लेना देना नहीं, अपनों को खोया नहीं, घर में कोई फौज में नहीं, आज तक बंदूक नहीं उठाई, आतंकवादियों को कभी सामना नहीं किया, देश के नाम कोई काम नहीं किया, ऐसे डिजिटल आतंकी हिमांशी पर टूट पड़े। ऐसे लोग भेड़िया हैं। ये वही लोग हैं जो फर्जी राष्ट्रवाद का नारा लगाकर सड़कों पर झंडे लेकर घूमते हैं और असल में एक भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट की पत्नी को गालियां दे रहे हैं। यही है इन लोगों की देशभक्ति, यही है इन लोगों की सच्चाई। अब आपको एक ट्वीट दिखाते हैं जो दीपक शर्मा का है। ये खुद को सनातन सेवक बताते हैं और इनकी मानसिकता, औरतों के लिए अभद्रता को देखिए। ये लिखते हैं हिमांशी के लिए कि इस औरत के पति को इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू था, उसने कलमा नहीं पढ़ा था। पहलगाम हमले में दरिंदगी के साथ मारे गए नेवी अफसर की 3 दिन रही पत्नी, ये औरत जो बोल रही है घटना को हिंदू मुस्लिम से मत जोड़ो। मैं इतना तो कहूंगा कि ये औरत 3 दिन में खा गई अपने पति विनय नरवाल को। हिमांशी शहीद विनय नरवाल की पत्नी है और ये जो ये इंसान है जिसके घर से शायद कोई फौज में नहीं होगा, जिसने कभी तमीज नहीं सीखी कि औरतों से कैसी बात करते हैं, ये बोल रहा है कि यह औरत हिमांशी के लिए कि 3 दिन में अपने पति को खा गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, हिमांशी ने शांति की बात क्या कर ली, ट्रोलर आर्मी टूट पड़ी, गालियां देने लगी। दीपक शर्मा जैसी गंदी मानसिकता के लोग चरित्र पर वार करने लगे और इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको देखिए, यह हरजीत नाम का यूजर है। यह लिखता है कि इसकी भाषा से लग रहा है हिमांशी को लेकर, यह लिखता है कि ये चुनाव लड़ेगी और इसके पति से अच्छे संबंध नहीं होंगे, कुछ ही दिनों में ये दूसरी शादी भी कर लेगी। ये शब्द हैं, एक रिश्ते पर सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि एक महिला बोल रही है इंसाफ दे दो, मुसलमानों के खिलाफ नफरत मत फैलाओ। इसी वजह से इन लोगों के ये शब्द हैं कि इसके पति से इसके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। अब आप खुद ही सोचिए, ये लोग कौन हैं, कैसे ये लोग हैं, कैसी इनकी मानसिकता है, ये लोग कहां से आते हैं, किस पार्टी के समर्थक हैं, किस तरह से महिलाओं के लिए ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे कोई सुन भी नहीं सकता है, जिसे कोई कह भी नहीं सकता है। एक अच्छा इंसान जिसकी मानसिकता अच्छी है वो सोच भी नहीं सकता है ऐसे बयान देने का, ऐसी बातें लिखने का। इसी वजह से संदीप चौधरी एंकर है, वो इन लोगों को डिजिटल आतंकी कह रहे हैं, 2 टके के ट्रोलर बोल रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनका कभी आतंकवाद से सामना नहीं हुआ, देश के लिए कभी कुछ किया नहीं, लेकिन ये लोग हिमांशी के चरित्र पर कीचड़ उछाल रहे हैं। बाकी इन लोगों पर कार्रवाई तो होनी चाहिए क्योंकि हिमांशी देश की बेटी हैं, बहन हैं, और एक महिला के लिए ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल करना वाकई शर्मनाक है। इन लोगों को अपने ऊपर शर्म जरूर आनी चाहिए
किसी महिला के लिए, किसी बेटी के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने का, क्योंकि वो शांति की बात कर रही है, न्याय की बात कर रही है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है? संदीप चौधरी की जिस तरह से इन 2 टके के ट्रोलर को लेकर वीडियो सामने आई है, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये लोग डिजिटल आतंकी हैं, आतंकवाद से कभी सामना नहीं हुआ, लेकिन हिमांशी को ट्रोल कर रहे हैं। आप लोग क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।